और अब बात आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारत के पास दुनिया का नया ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीतिगत दर में लगातार तीसरी बार कोई बदलाव नहीं करके लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के बाद इसका ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि 8 से 10 अगस्त तक चली एमपीसी की बैठक में सभी 6 सदस्यों ने फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर 6.50% और वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जीडीपी दर 6.60% तक रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था उचित गति से बढ़ती रही है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही है। शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 5.4% कर दिया है, जो कि पिछली बार 5.1% पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां बेहतर कर रही हैं। इन सभी को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने उभरती स्थितियों पर नजर रखने का फैसला किया है। India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. A large economy marching ahead with vast domestic demand, untapped resources and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई को काबू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा फैसला किया है। बैंकों को NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में अतिरिक्त 10% इंक्रीमेंट CRR रखना होगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, इसलिए लिक्विडिटी को कम करने के लिए ये फैसला किया गया है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए जोश। ब्रेक के बाद गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।